आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि स्वरित्र द्विभुज कोई ए है जिसकी आवृत्ति 256 कंपन प्रति सेकंड है, ये बोला जा रहा है। अब दूसरे स्वरित्र बी के साथ अगर उसे बजाएं तो 4 विस्पंद प्रति सेकंड सुने जाते हैं। अब जब बी पर दूसरा स्वरित्र बी जो है उस पर अगर मोम लगा दिया जाता है तो 6 विस्पंद प्रति सेकंड अब सुनाई देते हैं। फिर से एक काम किया गया, मोम की मात्रा को बी पर जो था उसे कम कर दिया गया, तो कम कर देने पर फिर देखा जा रहा है कि 4 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई दे रहे हैं। तो इस तरह हमें बी की आवृत्ति का मान ज्ञात करना होगा कि बी की आवृत्ति कितनी होगी। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा, स्वरित्र द्विभुज की बात की गई है, तो हमारे पास दो स्वरित्र द्विभुज हैं, एक ए है, दूसरा यहाँ पर बी है। ठीक है, अब इनके संगत हम इनके आवृत्तियों को कहें तो इसे एन ए हमने कह दिया और दूसरे के लिए इसे एन बी कह दिया। तो एन ए का मान कितना है यहाँ पर, एन ए का मान यहाँ पर है 256 हर्ट्ज के रूप में। ठीक, इसके अलावा हम देख रहे हैं एन बी का मान, एन बी का मान हमें नहीं पता, तो एन बी का मान एन बी ही होगा। तो इन्हें अगर एक साथ बजाया जाए पहली कंडीशन पर तो क्या होता है, 4 विस्पंद प्रति सेकंड सुने जाते हैं। तो हमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पता कि स्वरित्र ए की आवृत्ति ज्यादा है कि बी की आवृत्ति ज्यादा है। हम इन्हें एक साथ अगर बजाएं तो विस्पंद अगर उत्पन्न होते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशंस बनेंगी। पहला, अगर हम ये मान के चलें कि एन ए का मान ज्यादा होता है, एन बी का मान कम होता है, तो एन ए ऋण एन बी का मान ये बराबर होगा 4 विस्पंद के। ठीक है, कब की कंडीशन हमने कही, एन ए का मान अगर ज्यादा होता है एन बी से, तब की स्थिति पर। ठीक, अब इसी तरह बात करें दूसरी कंडीशन या के रूप में, एन बी ऋण एन ए के रूप में। ठीक, ये इसका मान भी 4 होगा। कब की कंडीशन, जब एन बी का मान ज्यादा होगा एन ए की अपेक्षा। ठीक, दो कंडीशन हमारे पास हुए और इन्हें हम ले लेते हैं फिलहाल समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए क्वेश्चन पे आगे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन पे आगे बोल रखा है कि अगर हमने बी स्वरित्र पे मोम लगा दिया तो उसकी जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी। अब अगर हम मान लीजिए कोई भी स्वरित्र है तो बी है, तो बी के स्वरित्र पर अगर हम मोम लगा दें तो उसकी जो आवृत्ति होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम कहें तो नई आवृत्ति का मान एन बी डैश होगा, जिसका मान कम होगा किसकी अपेक्षा, पहले जो उसकी आवृत्ति थी उसकी अपेक्षा, मतलब आवृत्ति का मान अब कम हो जा रहा है। अब जब आवृत्ति का मान कम हो जा रहा है, अब फिर से अगर उसे स्वरित्र एक के साथ बजाया जाता है तब विस्पंद की संख्या यहाँ पर 6 आ रही है। तो हमने फिर से कंडीशन ले ली, एन ए का मान ज्यादा रखा और एन बी डैश का मान यहाँ पर कम रखा, तो इसका मान होता है 6। या कंडीशन हो सकती है कि अगर एन बी का मान ज़्यादा हो, एन बी डैश का मान ज़्यादा हो, एन ए का मान यहाँ पर कम हो, तो वो कंडीशन यहाँ पर आएगी 6। ठीक है, हमने इनके कंडीशंस को लिख लिया है कि एन ए का मान ज़्यादा होता है तब पहला समीकरण होगा, तो इस समीकरण को हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। और यहाँ पर एन बी का मान अगर ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास समीकरण चौथा होगा। तो समीकरण 4 समीकरण हमें मिल गए हैं। इसके बाद भी ये बोला जा रहा है कि फिर से अगर हमने मोम की मात्रा कम कर दी, मोम की मात्रा अगर हम कम कर देते हैं आवृत्ति का मान फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बी में, मोम की मात्रा, मोम कम करने पर, कम करने पर क्या बनेगा, ये बनेगा एन बी डबल डैश। तो हम ये कह सकते हैं कि एन बी डबल डैश का मान यहाँ पर एन बी डैश के मान से क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने कह दिया। अब अभी हम यहाँ पर कंडीशन ध्यान दे रहे हैं सिर्फ एक दो समीकरण को। ठीक है, अब इसे पे ही हम देखेंगे आगे क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हमने पहले मोम लगा दिया, ठीक है, बी स्वरित्र पर मोम लगा दिया तो उसकी आवृत्ति कम हो जा रही है, एन बी डैश का मान कम हो जा रहा है एन बी से। तो हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर समीकरण 1 में ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एन बी का मान यहाँ पर कम कर दिया, एन बी का मान कम कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन ए ऋण एन बी का जो मान है, ठीक है, एन बी का मान कम हो जाता है तो एन ए ऋण एन बी का मान पूरा जो मान होगा वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एन ए ऋण एन बी का मान बढ़ गया तो यहाँ 4 का मान भी क्या हो जाएगा, 4 का मान भी बढ़ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि देखिए इसका मान बढ़ा, मतलब 4 का भी मान बढ़ा, 4 का मान बढ़ा है, इसका मतलब है कि 4 अब 4 न रह करके उससे ज़्यादा उसके मान होंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है। तो विस्पन की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी 4 न रह करके, तो बढ़ जाएगी, ये कंडीशन हमें दिख रही है कि मान यहाँ पर हमें दिख रहा है समीकरण 3 से और समीकरण 4 से कि विस्पन की संख्या 6 हो जा रही है। दूसरी कंडीशन हम ध्यान देते हैं कि एन बी का मान अगर हम दूसरे समीकरण पे भी कम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर एन बी का मान हमने कम किया तो यहाँ पर एन बी ऋण एन ए का जो मान है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इसके संगत अगर हम 4 का मान देख रहे हैं तो 4 का मान 4 न रह करके वो भी कम हो जाएगा। पे हम देख रहे हैं कि एन बी डैश का मान जो है, दूसरा दूसरा जो सूत्र है उस पर मोम लगाने पर उसकी आवृत्ति का मान कम हो जा रहा है।
आवृत्ति का मान कम हो जाने से विस्पन की संख्या जो है बढ़ जा रही है। अब विस्पन की संख्या किस में बढ़ रही है, समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 पे। तो समीकरण 1 यहाँ पर हमारे लिए सही हो रहा है कि विस्पन का मान NB के लिए मान कम करने पर या आवृत्ति का मान कम करने पर वो भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हम यही समीकरण को देखेंगे। तो यहाँ पर आगे हम सॉल्यूशन जो करते हैं वो समीकरण 1 से ही करते हैं, क्योंकि हमें सही कंडीशन मिल गई। समीकरण 1 से हम देखें तो वो क्या बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा n, यहाँ पर बनता है Na ऋण NB बराबर कितना था मान 4 के रूप में। किसका मान हमें दिया है क्वेश्चन पे, हमें निकालना है NB का मान, हमें दिया है Na का मान 256 के रूप में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 256, यहाँ पर लिख दिया NB बराबर 4। ठीक है, तो NB यहाँ पर चले जाएगा तो 256 का 4 के साथ यहाँ पर माइनस होगा तो कितना बनेगा 252 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, तो NB का मान यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 252 हर्ट्ज। ठीक है, और यही हमारे लिए प्रश्न का उत्तर है, सही उत्तर कि स्वरित्र B की जो आवृत्ति है वो 252 हर्ट्ज यहाँ पर होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।